नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पठानकोट के माधोपुर में स्थित एकता स्थल पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र निर्माण में मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए उनके विचारों को प्रेरणादायक बताया। देखिए, एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने अखंड भारत की कल्पना की और जिन्होंने कहा कि इस देश में दो संविधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। सरकार में, नेहरू जी की सरकार में मंत्री होते हुए उनके सामने एक विषय आया कि या तो सरकार को चुने या देश को चुने। उसको तोड़ने के लिए अपनी यात्रा शुरू की और यहाँ से, इस स्थल से वो जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश करे। ऐसे महान व्यक्तित्व की आज 125वीं वो जयंती है। हम सब उसको याद कर रहे हैं। हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि आज जो जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हुई है, 35 समाप्त हुई है, उसका जो श्रेय है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जाता है। हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां जयंती है। उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मुझे इस स्थल के ऊपर मैं आया हूँ। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। पंजाब के लिए भाजपा का प्लान क्या है? देखिए, उत्थे सारी गल करेंगे आप। वहीं चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में एक बिल्डिंग अचानक ढह गई, जिसके इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मलबे में 2 से 3 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और आपदा राहत दल मौके पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया और लोगों की आवाजाही रोक दी गई। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में एक बिल्डिंग गिरी जिसका मलबे में कई लोग दबे होने की आशंका है। जहां इंडस्ट्रियल एरिया के हादसे में मची अफरा तफरी, मलबे में दबे होने की तलाश जारी है। इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू टीम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगी हुई है रेस्क्यू करने के लिए। इंडस्ट्रियल एरिया हादसे से अफरा तफरी मची हुई है। ये बड़ी खबर आपको हम चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। अब बिल्डिंग में देख सकते हैं किस तरह से एक बिल्डिंग ढह गई है। वहीं चंबा में भरमौर से चंबा आ रही एचआरटीसी बस पर गौरा के पास अचानक पहाड़ी से भारी चट्टान गिर गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में बस का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से सभी घायलों को तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय महाविद्यालय चंबा में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यात्रियों से पहाड़ी मार्गों पर सतर्क रहने की अपील की गई है। ये खबर है, आपको बता दें कि भरमौर जहां चंबा मार्ग पर बस दुर्घटना हो गई, जिसमें कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। गहरा के पास चट्टान गिरने से 6 यात्री घायल हैं, जिसमें एक बस में जो है मलबा गिर गया। मलबा गिरने से बस जो है क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। ये भरमौर चंबा मार्ग पर बस दुर्घटना की हुई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां गहरा के पास चट्टान गिरने से 6 लोग घायल हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यात्री घायल हैं, लोग अपनी सुरक्षा के लिए इंतजाम कर रहे हैं। चट्टान गिरने से ये हादसा हुआ और भरमौर चंबा मार्ग पर यह बस दुर्घटना हुई है। वहीं जालंधर में पंजाबी फिल्म सरपंच 10 जुलाई को रिलीज होने जा रही। इसी सिलसिले में फिल्म की स्टार कास्ट जालंधर के कियोरो मॉल पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की और फिल्म का प्रमोशन किया। फिल्म के हीरो देव खारो ने दर्शकों से अपील की है कि वे 10 जुलाई को सिनेमा घरों में पहुंचकर फिल्म का आनंद लें। और इस दौरान उन्होंने गांव में चुनाव प्रक्रिया को लेकर कहा कि सरपंच का चयन किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं, बल्कि आम सहमति से होना चाहिए।
वहीं पंजाब में नगर कौंसिल चुनावों के तहत आज कई इलाकों में मतदान जारी। जिला फिरोजपुर में गुरुसहारपुर नगर कौंसिल के 15 वार्डों में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई। वहीं ममदोट नगर पंचायत की 2 सीटों पर भी मतदान हुआ है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही बुजुर्ग मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया और कई मतदाताओं ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। फिरोजपुर में नगर काउंसिल के मतदान हो रहे। अच्छा, वोट पाया है तुसी? हाँ जी, हाँ जी। सवेरे सवेरे वोट पाती? हाँ जी, हाँ जी। की सोच के वोट पाई है? बस कि हल्के ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ हाँ ਚਾਹੀਦਾ जी, ਹੈ हल्के विकास वास्ते। ਕਿ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, वधिया उम्मीदवार मिले। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਚਲੋ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ। ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ। ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਸਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਚ नहीं काम होना चाहिए। वही अगली खबर है, जलालाबाद नगर काउंसिल चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला फाजिल्का पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दिया। एसएसपी गगन अजीत सिंह ने स्वयं शहर के विभिन्न पुलिस नाकों, संवेदनशील क्षेत्रों और मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया तथा सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने जलालाबाद के सभी 17 वार्डों को संवेदनशील घोषित किया है। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए 3 डीएसपी और 2 एसपी स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई है। पुलिस ने लोगों से बिना डर के मतदान करने की अपील की है। वहीं अगली खबर है पंजाब के मोगा से, जहां सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान 21 वर्षीय महिला की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर धरना देकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के कारण महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे फरीदकोट मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। समाचार लिखे जाने तक प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। मैं पता नहीं लेके आया ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਨਾ ਸਹੀ ਕੇਸ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਾਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। 2 ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਫਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਰਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਨ ਤੇ ਟੱਕ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਪੈਪ ਕੱਟਤੀ ਦੂਜੀ ਲਹੂ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਕੀਨਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੀਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 10 ਵਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੜਕੇ ਦੀ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਸੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਦੀ। ਇਹਨੇ 10 ਵਜੇ ਫਾਈਲ ਚੱਕੀ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਇਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਰੈਫਲ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 4:30 ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਲ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਾਨ ਸਾਰ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਣਾਤੀ ਇਹਨੇ। ਨਾੜਾਂ ਵੱਢਤੀਆਂ ਨੇ 2 ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸਾ ਪਾਂਡੂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਟੀ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ PCMS ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ PCMS ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 20-21 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਡਮਿਟ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24/6 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਜੋ ਖੂਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ 25/6 ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬਲੀਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਪਰੋਟਮੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ICU 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦਾ ਧੜਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ रिकॉर्ड है जी मेरे को। जहां खबर हरियाणा से है, रादौर मुख्य बाजार स्थित श्री शाकुंभरी ज्वेलर्स के मालिक अमित गुप्ता से 3 नकाबपोश बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश बाइक पर आए और पिस्तौल दिखाकर लगभग 3 से 4 लाख रुपए नगद से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। विरोध करने पर बदमाशों ने अमित गुप्ता के सर पर पिस्तौल के बट से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आई है जिसमें आरोपी दिखाई दे रहे हैं। यह खबर आपको बता दें कि हरियाणा के रादौर से। बाहर दरवाजे के बाहर ही खड़ा था तो 3 बाइक पर आए और उन्होंने मुझे गन पॉइंट पर लेकर मेरे से लूटपाट करी। उसके अंदर मेरी दुकान की सब चाबियां थी और पैसे नकदी थी, नकदी लगभग 3 से 4 लाख रुपए नकदी थी उसके अंदर। वो सब ले गए, भागे। मेरे सिर में उन्होंने पता नहीं पिस्टल से फायर किया या उन्हें बट मारा मेरे सिर पर, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। इनके साथ वाली शॉप है हमारी अमित जी की ज्वेलर्स की, तो वो जैसे ही दुकान बंद करके बाहर निकले ना जी, मैं तो अंदर कस्टमर अटेंड कर रहा था, तो इतने में मैंने अभी कैमरे में देखा है, उनके ही कैमरे में, अमित जी के कैमरे में, कि 3 लोग थे और उन्होंने मुंह अपने लपेटे हुए थे जी कपड़े से और बुलेट के ऊपर आए थे जी वो। तो उन्होंने उससे बैग छीनने की कोशिश की। जब उन्होंने थोड़ा सा नानुकर की तो उन्होंने गन दिखाई, पिस्टल दिखाई, बैग छीन के ले गए, जिसमें कि मतलब जो भी उनका सामान था, कैश था, नकदी थी या चाबियां वगैरह जो भी थी, वो ले गए। अगली खबर पंजाब के लुधियाना से, जहां ग्यासपुरा के हरिगोविंद नगर में एक 26 साल के युवक दीपक कुमार ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मूल रूप से ओसवाल धागा प्लांट में काम करने वाला दीपक कमरे पर अकेला रहता था। आत्मघाती कदम उठाने से ठीक पहले दीपक ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने चेतावनी देते हुए कहा कि फोन उठा लो नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। इसके अलावा उसने अपने चाचा प्रमोद शर्मा को भी फोन कर आधे 1 घंटे में आने या फिर कभी मुंह न देख पाने की बात कही थी। जब तक परिजन घबराकर कमरे पर पहुंचे, दीपक फंदे से लटक चुका था। मैं डिप्टी गया था तो मेरे पास फोन किया कि मैं रोटी खाने जा रहा था, वही था आए थे तो बोला कि चाचा आ जाओ आधा घंटा में, 1 घंटा में, नहीं तो मेरे को मुंह नहीं देखोगे। तो मैं कहा कि यार उससे एक आध बार दारू पीता था वो, मैं कहा ऐसे किया होगा दारू पी करके। तो देखा तो कुंडा खटखटाया, तो पहले कुंडा खटखटाया तो लाइट कटा हुआ था, तो इसने फिर घूम के चला आया। तो बेड़ने वाले से पूछा अगल बगल से कि भाई क्या हुआ है, तो अभी तो बातचीत कर रहा था अभी 10 मिनट में। तो फिर मैं इसको दोबारा भेजा, बेटा जा देख जंगला उंगला के कोई बोला उड़ा हो तो फाड़ के देखना उसको। लाइट जला के, तो लाइट जला के देखा तो लटका हुआ है। बहुत पहले इन्होंने एक बार ऐसा दोबारा किया था, मतलब रात को 1 बजे किया, तो हम लोग दौड़ के गए थे देखने, तब उस टाइम में दारू पिए हुए थे, तब क्या कहते हैं उस टाइम मामला शांत हुआ, कुछ नहीं हुआ। तब हमें लगा इस बार भी मजाक कर रहे होंगे, क्या कुछ कर रहे होंगे, दारू पिए होंगे। सर वो नहीं पता, कोई लड़की का चक्कर नहीं। अच्छा, वीडियो जो बनी है, जो बताया गया है, वीडियो बनाई है, उसमें क्या बोला गया था? उसमें ये बोला गया था कि फोन उठा लो नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे।
अगली खबर पंजाब के मनसा से है, जहां जिले के भीखी कस्बे के पास कोटड़ा कला इलाके में तेज रफ्तार कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब होंडा सिटी कार में सवार 4 लोग भीखी की ओर जा रहे थे। मृतकों की पहचान सुरेंद्र पाल सिंह और जतिन के रूप में हुई है, जो मनसा जिले के निवासी थे। दोनों शवों को सिविल अस्पताल मनसा मोर्चरी में रखा गया है। घायलों में से एक का इलाज मनसा सिविल अस्पताल में चल रहा है, जबकि दूसरे को भटिंडा रेफर किया गया। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਆ ਕੱਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆ ਉਖਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਘੱਟ ਵੀ 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਆਹ ਰਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕੋਟਲਾ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੀ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ। ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜਤਨ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੋਰ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ ਦਾਖਲਾ, ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ। अगली खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां ईस्ट हल्का जोन नंबर 3 में अमृतसर पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला। यह मार्च वेरका से शुरू होकर मोहकमपुरा बी डिवीजन थाना मकबूलपुरा और वल्ला क्षेत्र से होकर गुजरा। पुलिस अधिकारी हरपाल सिंह ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना और असामाजिक तत्वों में पुलिस का भय बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि पुलिस जनता की सेवा के लिए दिन रात तत्पर है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं। ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਈਸਟ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓ 6 ਦੇ 6 ਐਸਐਚਓ ਔਰ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਨ ਈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਈਸਟ ਆ ਜ਼ੋਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵੇਰਕੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੇਰਕਾ, ਮੋਹਕਮਪੁਰਾ, A डिवीजन पुलिस स्टेशन, B डिवीजन पुलिस स्टेशन और मकबूलपुर वल्ला सारे एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। वहीं बुढलाडा में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया और पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवारों में हुई असमय मौतों पर शोक जताया। इस दौरान उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा पंथ दोखी घोषित किया गया और जो व्यक्ति पंथ का नहीं हो सकता वह पंजाब का भला कैसे करेगा। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि वे ऐसी राजनीतिक चालों से दूर रहें। वहीं अगली खबर हरियाणा से, जहां भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश यात्राओं के दौरान बीजेपी और आरएसएस की आलोचना करते हैं और देश की छवि खराब करते हैं। हरियाणा की राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पुत्र को राजनीतिक लाभ दिलाते हुए पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा टिकट दिलाया, जबकि कुमारी शैलजा को नजरअंदाज किया गया। प्रदेश सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता उन योजनाओं को जो है वो नीचे तक घर घर तक पहुंचाने का काम करें और जो पात्र हैं, जो उस योजना के लिए पात्र हैं, उनको उन योजनाओं का लाभ दिलवाने में मदद करें। संगठन और सरकार साथ ही साथ जो बड़ी शक्ति, आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हो चुका है, लेकिन इसको और एक्सपेंशन करने की जरूरत है। तो नए युवा हमारे साथ कैसे जुड़े और महिला शक्ति कैसे जुड़े, अलग अलग समाज कैसे जुड़े, उसके लिए हम एक हरियाणा में एक बड़े पोर्टल का शुरुआत करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारे बीच के एक कार्यकर्ता और ऊर्जावान व्यक्तित्व को और महिला को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो लोगों में बहुत ज्यादा जो है जोश था और संगठन के सभी लोग, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने मिलकर आज यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का
में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।